से हैं, बीच में आनंद मेहता जी भी हैं, हमारे बीच में आ चुके हैं, हमारे सदस्य भी हैं और के मेहता दयानंद इंस्टीट्यूट के चेयरमैन हैं। आज हमारे बीच में एनके गुप्ता जी हमारे सदस्य भी हैं और NIC लीगल वर्ड कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर हैं। साथ में उनके प्रेम व्यास जी हैं, ये इधर आप खड़े होंगे, इधर आप परिचय देंगे। ये अभी रिटायर हुए हैं एज CMD नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन के। हमारे सौभाग्य के हमारे बीच में उपस्थित हुए, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे एक मेंबर हैं, आज उनको भी हम मान सम्मान करेंगे, जतेंद्र अग्रवाल जी, अकाउंट कंपनी से हैं। पीछे अभी दे देता हूँ, बीच में बाद में जब मीटिंग समाप्ति से पहले हम मान सम्मान करेंगे। उनका कंपनी का जो कारोबार है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर हैंडलिंग इक्विपमेंट्स बनाते हैं और रेंट पे देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इनकी सर्विसेज की, इनकी गुणवत्ता की, इनकी डिलीवरी की, इनकी लगन और ईमानदारी की इतनी शाबाशी मिली इनको कि नितिन गडकरी हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मंत्री हैं सरफेस ट्रांसपोर्ट के, उन्होंने अपने व्यक्तिगत रूप से इनको सम्मानित किया। सब उद्योग फले, हम भी जग के उन्नत पथ पर आगे और बढ़े। परंपरा से हर घर घर में सर्वोत्तम उद्योग रहे। भारत था सोने की चिड़िया, गरज गरज इतिहास कहें। सुखमय हो जीवन सभी का, सब उद्योग फले। प्रकटाएं हिम्मत से प्रतिभा, बाधाएं सभी टलें। गुणवत्ता को और निखारें, जो जग को आकृष्ट करें। जल जंगल आकाश व धरती को ना जरा भी नष्ट करें। सुखमय हो जीवन सभी का, सब उद्योग फलें। उद्योगों के स्वस्थ वलय में अगणित फूल खिले। सारे रहें उद्योग समर्पित, नव बाजार सजाएं। स्नेह भरा परिवार भाव लें, नव इतिहास रचाएं। खुशियां नाचे हर आंगन में, वैभव के द्वार खुले। सुखमय हो जीवन सभी का, सब उद्योग फले। स्वागत है। हमारे बीच में अरुण जी कोऑर्डिनेटर। थैंक यू। कंग्रेचुलेशन दिया यहाँ आने का। और ये जैसा कि सर ने पहले बताया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रोजेक्ट है जो साइबर क्राइम के ऊपर है। आपको याद होगा कि मोदी जी ने जब डिजिटल इंडिया स्टार्ट किया था तो उस समय सारी चीजों को लिंक कर दिया था फोन के साथ, क्योंकि आपकी कोई भी ट्रांजैक्शन हो या आपका कोई भी काम हो, अब आप मोबाइल के बिना आप अधूरे, हम कोई नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये एक्चुअली में प्रोग्राम बहुत पहले स्टार्ट हो जाना था, ड्यू टू कोविड ये लोग हम लोग कर नहीं पाए। गवर्नमेंट इसको सैंक्शन नहीं कर पाई क्योंकि ग्रुप में हम लोगों को इकट्ठा किया नहीं जा सकता था। खैर एनीवे, देयर एज द रूल्स पर शुरू हुआ ये प्रोग्राम। अभी हम लोगों को ये पायलट प्रोजेक्ट है, क्योंकि ये देखिएगा कि मोबाइल एप्लीकेशंस, मोबाइल के जो भी प्रोग्राम्स हैं, ये अब आपके आधार के साथ में भी लिंक है, आपके बैंक के साथ में भी लिंक है, आपके डेली यूजर्स के साथ में भी ये लिंक है। इसके बिना आप काम नहीं कर सकते, चाहे आप इंडस्ट्री में हो, चाहे आप इंडिविजुअल हो या कुछ भी हो। और इसको शुरू करवाने का जो श्रेय है
वो हमारे भटनागर साहब हैं जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को हेड किया था, और अखिल ने इसको डिजाइन किया था, और साइबर की हेल्प हमने विनय जी से ली थी, और मैं कोऑर्डिनेटर हूं जो आप सब लोगों के साथ मिलकर इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमको सिर्फ ये 4 डिस्ट्रिक्ट मिली है, जिसमें से फरीदाबाद पहली है, उन्होंने पहले फरीदाबाद दी। उसके बाद अभी हम नेक्स्ट अगस्त में फर्स्ट वीक में हम लोग जा रहे हैं अम्बाला, कुरुक्षेत्र एंड करनाल। ये हम लोगों को मिले हैं 4 डिस्ट्रिक्ट करने के बाद में। देन अगर गवर्नमेंट खैर बड़ी सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट्स आ रही हैं सब जगह से, और फरीदाबाद से तो स्पेशली क्योंकि हमने प्रोग्राम किए हैं, एंड बाकी के लोग भी चाहते हैं। बाकी देखिए गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो इसको ऑल इंडिया लेवल के ऊपर इसको इनिशिएट किया जाएगा। सो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मैं जस्ट स्टार्ट करता हूं। आज का युग जो है वो स्मार्टफोन का है। एवरीबॉडी इज ऑपरेटिंग विद स्मार्टफोन एंड एवरीबॉडी नोज द स्मार्टफोन। व्हाट इज स्मार्टफोन? आप सब लोग शायद जानते भी हैं, लेकिन मेरी एक छोटी सी परिभाषा है, मैं आपको बता देता हूं जो आपको शायद याद रहेगी, इजी रहेगा कि व्हाट इज स्मार्टफोन, व्हाई इट इज स्मार्ट। जानता है कोई व्हाई इट इज स्मार्ट? चलिए मैं बताता हूं, मैं अपने तरीके से। सी एस स्टैंड फॉर सीक्रेट सेक्रेटरी। ये आप सबका सीक्रेट सेक्रेटरी है। इसको इतनी नॉलेज है जितने शायद आपके पार्टनर को आपके पास नहीं हो। उसको भी नहीं पता होगा कि आप किससे बात करते हैं, किससे कैसी बातें करते हैं, और आपने कहां कहां अकाउंट जोड़ रखे हैं, किससे पैसे का लेन देन है, कहां से पैसा आता है, कहां पैसा जाता है, कौन कौन से बैंकों के साथ में आप ऑपरेट करते हैं। आप सुबह से लेकर शाम तक आप कौन कौन सी वेबसाइट्स देखते हैं, कौन कौन कहां कहां आप अप्रोच करते हैं, इसको सब मालूम है। और उसके अंदर एक बैठा होता है एआई, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, ये साइबर का ही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये पता चल जाता है कि आपका टेस्ट क्या है, आपको किस तरीके के मैसेजेस पसंद है, और किस तरीके के मैसेजेस आप किन किन फ्रेंड्स को भेजते हैं, आप कैसे कैसे आपके फ्रेंड्स हैं, इसको सब नॉलेज। सो पहला वर्ड था सीक्रेट सेक्रेटरी। मैं दूसरा वर्ड पे आता हूं एम। इट इज अ मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन। सी इसके अंदर कौन सी एप्लीकेशन को कैसे मैनेज करना है ये आप जानते हैं, या आपके हाथ में, और उसको ऑपरेट करना भी आप ही के हाथ में। और अगर गलती से ही आपने किसी दूसरे के हाथ में दे दिया तो आपका सीक्रेट सेक्रेटरी फिर आपका नहीं है, फिर वो उसी का हो जाएगा। फिर उसको वो जैसे चाहे वैसे उसको इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, हम लोग कौन सी एप्लीकेशन ज्यादा डालते हैं ये आप सब जानते हैं, और ज्यादातर व्हाट्सएप, फेसबुक वगैरह तो सोशल में बहुत पॉपुलर है, लेकिन जितना ज्यादा सोशल पॉपुलर होता है उतना ज्यादा वो खतरनाक भी हो जाता है, क्योंकि वहां से इंफॉर्मेशन लेना इज इजी फॉर द साइबर पीपल। जो साइबर के बारे में थोड़ा बहुत भी जानते हैं वो जानते हैं कि यस, यहां से इंफॉर्मेशन निकाली जा सकती है। ठीक है, तो मैं यही चाहूंगा कि भाई आप जितनी भी एप्लीकेशंस आप डालते हैं उसका मैनेजमेंट और ऑपरेशन आप अपने पास रखिए, अपने पास ही सारी चीजें होनी चाहिए। एंड थर्ड वर्ड इज ए इज अलर्ट एंड अवेयरनेस। अलर्ट एंड अवेयरनेस में क्या होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बार बार आपको अलर्ट करती है कि ये आप खोलें साइट, ये ना खोलें, इस लिंक के ऊपर आप जाएं ना जाएं, ओटीपी किसके साथ शेयर करना है उसके साथ शेयर करें, जिसके साथ शेयर नहीं करना है ना करें। मैं वैसे आपको मोटा मोटा बता देता हूं कि ऑनलाइन आपसे कोई भी चीज कोई पूछे, स्ट्रेट अवे से नो, क्योंकि ऑनलाइन जितना भी होगा वो हमारी गलती से होगा। अगर आपसे अगर सामने आके कोई आपसे ओटीपी मांगता है, वो सिर्फ इसलिए मांगता है कि वो जस्ट पता करना चाहता है कि जिसको मैं कोई भी चीज डिलीवर कर रहा हूं या जिसको भी साथ में कोई डील कर रहा हूं, क्या ये वही जेन्युइन आदमी है या नहीं। जो आपसे सामने आके आपसे ओटीपी मांगेगा वो ठीक है। और बैंकों के साथ में अगर काम करना हो, कभी भी ऑनलाइन बैंक के साथ आप जो मर्जी कीजिए, लेकिन अगर वहां से कोई कम्युनिकेट करता है कि आपका अकाउंट में गड़बड़ हो गई है, आप मुझे, मैं आपको लिंक भेज रहा हूं, आप मेरे को ओटीपी वगैरह शेयर करो, नथिंग डूइंग। इट इज बेटर यू गो टू द बैंक एंड फाइंड इट आउट कि व्हाट इज द ट्रुथ। ठीक है, एंड अवेयरनेस बार बार तो सरकार बताती भी है, और हम लोग यारों दोस्तों से भी सीख रहे हैं काफी कुछ, क्योंकि किसी के साथ कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो वो बता देता है कि यार इसमें जरा ध्यान रखना, ये लिंक खतरनाक है। ठीक है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम लोगों के पास जितने मैसेजेस आते हैं, हम लोगों ने भी ध्यान दिया होगा
हम अपनी तरफ से मैसेज कम लिखते हैं। हम जनरली क्या करते हैं कि जो मैसेज आता है हम वही फॉरवर्ड कर देते हैं, और फॉरवर्ड करने में आपको पता नहीं है कि वो कितने आईपी एड्रेसेस से होके आ रहा है। वो जितनी जगह से होके आ रहा है उतने आईपी एड्रेस उस एआई के पास जा रहे हैं, वो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके पास जा रहे हैं। सो मेरा ये मानना है कि भाई आप फॉरवर्ड करने की बजाय आप अपनी तरफ से नमस्कार लिख दीजिएगा, खाली नमस्ते का साइन भेज दीजिएगा, आप गुड मॉर्निंग कर दीजिएगा, आप अपने हाथ से 2 लाइनें लिखो, ताकि आपकी वजह से जाने और अनजाने में किसी तीसरे बंदे को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब ए के बाद आता है आर इज बेसिकली इट्स अ रिमाइंडर। फोन के पास हर चीज का रिमाइंडर है, उसको पता है आपका कब बिल ड्यू हो गया है, उसको ये भी पता है कब आपकी इंश्योरेंस ड्यू हो गई है, कब कार की सर्विस करवानी है, कब क्या करना है। इवन दो कि वो आपका जन्मदिन और एनिवर्सरी वगैरह वो सब कुछ बता देगा, क्योंकि उसके पास पूरी चीज की नॉलेज है। ठीक है जी। एंड इसका लास्ट वर्ड है टी, इट्स अ थिंक टैंक। ये थिंक टैंक है, जितना हमारा दिमाग काम नहीं करता उससे कई गुना ज्यादा ये काम करता है। आप कुछ भी इससे पूछो, ये उसको पूरी डिटेल में बताएगा, हर चीज बताएगा, और आप कुछ भी ले लो, आई मीन किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन अगर आप मांगोगे तो दे देगा। लेकिन मैं आपसे फिर भी एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप किसी वेबसाइट पे जाते हैं या कुछ भी जाते हैं तो उसमें HTTP लिखा होता है तो वो डेंजरस होती है। अगर उसके आगे S लिखा हो, HTTPS, तो वो सिक्योर है। क्योंकि अगर मैं सपोज करो मैं अगर बैंक के लिए जाऊंगा, SBI बैंक लिखूंगा, तो आप ऊपर देखेंगे ऐड साथ में लिखा होगा और 50 नीचे आ जाएंगे वेबसाइट। आप जरा ध्यान रखिएगा कि सिर्फ वही खोलिए जो कंसर्न है, क्योंकि आलतू फालतू वाले आपको डिस्काउंट जरूर देंगे। वो डिस्काउंट जहां उन्होंने दिया वहां उन्होंने आपकी सारी इंफॉर्मेशन चुरा लेनी है, 1 मिनट में चुरा लेंगे। क्योंकि हम लोग 90% फंसते ही लालच में। अगर कोई भाई साहब अगर मेरे को बोले कि भैया बैंक तो 5.5% इंटरेस्ट दे रहा है और इन भाई साहब को तो 7% मिल रहा है, कैसे मिल रहा है? बोलते यार तू ये लिंक क्लिक कर, तेरे को भी 7 मिलेगा। अब पता चला कि लिंक क्लिक किया कि जो माल पड़ा था वो भी क्या मिलेगा नहीं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी साइट्स है। क्योंकि चोर जो होते हैं वो हमसे 2 कदम आगे होते हैं। हम जितना मर्जी बचाने की कोशिश करें, सरकार जितनी मर्जी अवेयरनेस करे, हम लोग लालच में 99.9% फंस ही जाते हैं, कहीं ना कहीं तो हम फंस जाते हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट ने ये प्रोग्राम रखा है कि एटलीस्ट हमारे टाइम पे ये टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम लोगों ने पिछले 5-10 सालों में या 15 सालों में हम लोगों ने ये टेक्नोलॉजी सीखी है, लेकिन फिर भी हम पूरी तरीके से अवेयर नहीं है। माननीय पार्टिसिपेंट्स, काफी संख्या में लोग उपस्थित हैं और हमें थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि प्रोग्राम में सब लोगों ने काफी जैसा कि अभी बताया है, इस प्रोग्राम को करीब 2 साल पहले डिजाइन किया गया था और शुरुआत नहीं की गई थी इसमें। लेकिन शुरुआत ना करने के पीछे भी एक डिसीजन ये था कि अल्टीमेटली इस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या चीजें ऐसी डाली जाए जो सबके लिए यूजफुल हो, स्पेशली एल्डरली पर्सन के प्रोग्राम हो जाता है एल्डरली पर्सन के लिए। क्योंकि मोबाइल तो आ गया था करीब मेरे ख्याल से 95-96 में, 95-96 में आ गया था। लेकिन जो स्मार्टफोन है उसको आए हुए 10 साल नहीं है, 7-8 साल मैक्सिमम। तो इसलिए इसके बारे में यंग जनरेशन तो वाकई नहीं जानती, लेकिन हम लोग के लोग बहुत कम अभी इसको प्रॉपरली इस्तेमाल कर पाते हैं। इस प्रोग्राम को जब डिजाइन किया तो इसमें करीब 8 टॉपिक हैं, जैसा अभी आखिर जी प्रेजेंट करेंगे उसको। और उसमें खाली साइबर से रिलेटेड नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है कि मेडिकल फैसिलिटीज कैसे देनी है, या होम सिक्योरिटी कैसे अपनी अरेंजमेंट करनी है, या ये जो ट्रैवल मैनेजमेंट है, ट्रैवल मैनेज कैसे हम लोग करेंगे, बाकी हम लोग खुद भी कर पाते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें कवर की गई। अल्टीमेटली जो इसका कोर्स कंटेंट जो बुक आपके पास आई है, इसमें इसको एक टीम ने, मिलेट की टीम थी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की टीम थी। तो 4-5 डिपार्टमेंट ने इसको करीब 4 महीने लिए, 3 से 4 महीने, तब इसको वेट करके कि हाँ ये प्रोग्राम यूजफुल है, इसको बनाया गया। और अभी भी इसको प्रोग्राम को ट्रायल के बेसिस पे शुरू किया गया है। और फरीदाबाद में मैं समझता हूँ शायद 12-13 प्रोग्राम ऐसे हो गए हैं और रेस्पॉन्स बहुत अच्छी है। और बेसिकली जो प्रोग्राम डिजाइन किया उसमें जैसे 8 टॉपिक हैं, तो इसको वर्चुअली 1-1 घंटे रोज करके ऐसे 8 दिन के ऊपर भी डिवाइड किया गया है।
लेकिन बहुत सारे लोग क्योंकि सबके पास उतना समय नहीं होता है, तो इसी के लिए फरीदाबाद में ऑफिस रखा गया कि जिन लोगों का जब सीरियसली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, और काफ़ी लोग ऐसे आए, और कुछ तो कई जगह पर भी प्रोग्राम हुए पिछले दिनों में, मतलब जो 6-7 दिन चले हैं, तो लोगों में काफ़ी अभिरुचि हुई है इस प्रोग्राम की तरफ, इस प्रोग्राम को समझने के लिए, इसके टॉपिक्स को जानने के लिए, और कैसे इसको बेटर यूज़ कर सकते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने कहा कि आप अपने साथ टैबलेट पीसी भी रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी छोटे, यहाँ पर तो नहीं, लेकिन हाँ छोटा फोन इस्तेमाल करते हैं। तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं, टैबलेट पीसी भी रखा जाए और उसके ऊपर लोगों को सिखाया गया, और ये सिखाया गया, सेक्टर 8 में सिखाया गया, सेक्टर 15 में सिखाया गया लोगों को। तो प्रोग्राम बहुत अच्छा है, यूजफुल है, और मैं समझता हूँ कि मैं प्रेजेंटेशन आखिर को बोलूँगा, प्रेजेंटेशन करेंगे और आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा। और फिर इसके बाद यदि आप चाहेंगे तो हम लोगों की टीम सेक्टर 19 में तो अवेलेबल है, यहाँ पर भी दोबारा जब भी कहेंगे तब आ सकते हैं, पर्टिकुलर टॉपिक्स के ऊपर जो लोग सीरियसली चाहें।